बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। This is Hassan Zamani, teacher of biology. Now we start class Inter Hyderabad Board Biology. हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हैदराबाद बोर्ड बायोलॉजी का बॉटनी पोर्शन। हमारे पास सबसे पहले जो चैप्टर है बॉटनी या बायोलॉजी का इंटर का वो है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस हमारे पास क्या है? होम्योस्टेसिस हम किस चीज़ को कहते हैं? एनी सेल्फ रेगुलेटरी प्रोसेस by which a biological or mechanical system maintains stability while adjusting to changing environment. ऐसा प्रोसेस जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स या प्लांट्स अपनी बॉडी की इंटरनल कंडीशन को मेंटेन रखे। ठीक है, हमारे पास अगर हम इन्वायरमेंट बाहर का देखें तो बाहर की हमारे पास इन्वायरमेंटल कंडीशंस चेंज होती रहती हैं, तो फिर प्लांट्स या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, अपनी बॉडी का जो इंटरनल कंडीशन होती है उसको मेंटेन रखते हैं। अगर बाहर का एनवायरनमेंट चेंज भी हो जाए तो फिर क्या करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स या प्लांट्स अपनी बॉडी की इंटरनल कंडीशन को मेंटेन रखते हैं। इसको कहते हैं होम्योस्टेसिस। ठीक है, हम होम्योस्टेसिस में हमारे पास अगर हम प्लांट की बात करें तो इसमें दो मेन टॉपिक्स हैं हमारे पास, एक है ऑस्मो रेगुलेशन, दूसरा एक्सक्रिएशन। सबसे पहले हम चलेंगे ऑस्मो रेगुलेशन पे कि ऑस्मो रेगुलेशन हमारे पास क्या है। ठीक है, ऑस्मो रेगुलेशन is the process of maintaining suitable concentration of solutes and amount of water in body fluid. अब हमारे पास जो प्लांट्स हैं, ठीक है, उनमें किस तरह मेंटेन रहता है सोल्यूट एंड वाटर की कंसंट्रेशन बॉडी फ्लूइड में, इसको कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं द मेंटेनिंग बैलेंस बिटवीन वाटर एंड सोल्यूट कंटेंट्स ऑफ द सेल। ठीक है, कि प्लांट अपने सेल में किस तरह वाटर एंड सोल्यूट को मेंटेन रख पाता है। हमारे पास अगर हम देखें ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स में, तो हमारे पास वाटर की अवेलेबिलिटी के हिसाब से प्लांट्स की 4 कैटेगरीज़ हैं। ये वाटर की अवेलेबिलिटी के हिसाब से भी है और इसके अलावा हमारे पास प्लांट्स की इसमें हैबिटेट भी हमें पता चल जाएगी कि कौन से प्लांट्स कहाँ रहते हैं। तो हमारे पास सबसे प्लांट्स के लिए सबसे मेन इशू वाटर का होता है कि वाटर कहाँ मौजूद होता है, वाटर की अवेलेबिलिटी कितनी है, कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जो ज़्यादा वाटर जिनको चाहिए, कौन से ऐसे प्लांट हैं जिनको कम वाटर चाहिए, कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जो वाटर के अंदर होते हैं, कौन से ऐसे प्लांट हैं जो ड्राई कंडीशंस में या ड्राई इन्वायरमेंट में रहते हैं। तो उसके हिसाब से हमारे पास 4 कैटेगरीज़ हैं फ्लावरिंग प्लांट्स की। ठीक है, तो एक है हमारे पास हाइड्रोफाइट्स, दूसरे हैं हेलोफाइट्स, तीसरे हैं मीज़ोफाइट्स, चौथे हैं ज़ीरोफाइट्स। अब हम सबसे पहले चलते हैं हाइड्रोफाइट्स पे। हाइड्रोफाइट्स लफ्ज़ हमारे पास जो वर्ड हाइड्रोफाइट्स है, हाइड्रो हम कहते हैं वाटर को, सिंपल मीनिंग है इसकी फाइटोन लफ्ज़ का मतलब है प्लांट्स। हाइड्रोफाइट्स प्लांट्स ऐसे प्लांट जो वाटर में रहते हैं या फ्रेश वाटर में रहते हैं, इन प्लांट्स को हम हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। अब अगर हम इनके कुछ जनरल कैरेक्टर्स देखें, हाइड्रोफाइट्स फाउंड इन फ्रेश वाटर, हाइड्रोफाइट्स प्लांट वाटर में पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। और आपके पास दे आर पार्शली आर कम्प्लीटली सबमर्ज्ड। पार्शली आर कम्प्लीटली सबमर्ज का मतलब होता है एक ऐसे प्लांट्स, हाइड्रोफाइट में भी कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो बिल्कुल पानी के अंदर होते हैं, उनका स्टेम पानी के अंदर होता है, रूट पानी के अंदर होती है, लीफ पानी के अंदर होता है। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनका रूट और स्टेम तो चलो पानी में हो, लेकिन उनका जो लीफ होता है वो वाटर के सरफेस पे होता है, या उनके जो फ्लावर होते हैं वो वाटर से बाहर निकले होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास जो हाइड्रोफाइट्स प्लांट हैं, अगर हम इनकी बात करें तो इनमें वाटर तो इनके पास हर टाइम अवेलेबल है। ठीक है, अवेलेबिलिटी अगर वाटर की हम देखें तो इनके पास हर टाइम वाटर अवेलेबल होता है, तो इनको वाटर लेने में कोई भी मुश्किल पेश नहीं आती है। तो ठीक है, हमारे पास एक टर्म है क्यूटिकल, यहाँ लिखा है जनरली लेक ऑफ क्यूटिकल, मतलब हाइड्रोफाइट्स जो प्लांट होते हैं उनको क्यूटिकल उनमें नहीं है। क्यों क्यूटिकल नहीं है? क्योंकि क्यूटिकल का जो काम होता है वो वाटर
जो हमारे पास एवापोरेट होता है उसको मिनिमाइज़ करता है, उसको रोकता है, उसको कम करता है, ठीक है, उसके रोकने को। तो इसमें हमारे पास वाटर की तो इनको शॉर्टेज होती नहीं है, इस वजह से इनमें क्यूटिकल जो है वो नहीं होती है। और इसके अलावा स्टोमेटा रिस्ट्रिक्टेड ऑन द अपर सरफेस ऑफ लीफ। हमारे पास जो अगर हम एक प्लांट है, ये देखें वाटर लिली, इसमें अगर आप इस प्लांट के लीफ देखेंगे तो आप इसके लीफ हमारे पास जो है वो वाटर के सरफेस के ऊपर हैं। उमूमन हम पढ़ते हैं कि जो प्लांट हमारे पास होते हैं उनमें जो है वो डाइकोट प्लांट की अगर हम बात करें तो उनमें जो लीफ होते हैं उनके स्टोमेटा कहाँ होते हैं, उनके स्टोमेटा लोअर साइड पे होते हैं, लोअर सरफेस पे होते हैं। लीफ की हमारे पास दो एपिडर्मिस होती हैं, एक होती है अपर एपिडर्मिस, दूसरी होती है लोअर एपिडर्मिस। जो मोनोकॉट होते हैं उनमें अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस दोनों में क्या होता है, स्टोमेटा होते हैं। लेकिन ये जो हमारे पास डाइकोट वाले प्लांट होते हैं इनमें लोअर नीचे की साइड स्टोमेटा होते हैं। पर ये जो प्लांट है हाइड्रोफाइट्स, अगर हम इनमें देखें कि जहाँ पे वाटर है इनका लोअर जो सरफेस है वो वाटर से बिल्कुल टच है, तो अगर इनमें स्टोमेटा नीचे की साइड होंगे तो उनका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वाटर जो है वो एवापोरेट हो नहीं पाएगा। तो इनमें क्या होता है, इनके अंदर ये एडाप्टेशंस है कि इनका जो स्टोमेटा होता है वो अपर सरफेस पे होता है, लीफ के अपर सरफेस पे होता है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, अगर एक्सेसिव अमाउंट में वाटर कभी हो जाता है तो फिर ये अपना वाटर एवापोरेट करते हैं स्टोमेटा के थ्रू, ठीक है। और इसके अलावा अगर हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है हेलोफाइट्स। ये पहले हमारे पास प्लांट्स थे हाइड्रोफाइट्स, नेक्स्ट अब हम आते हैं हेलोफाइट्स पे। हेलोफाइट्स प्लांट्स की अगर हम बात करें तो जो ये हेलोफाइट्स प्लांट हैं, हेलो का मतलब हमारे पास ऐसे प्लांट, ऐसी इन्वायरमेंट जहाँ पे साल्ट ज़्यादा होता है, ठीक है। हेलोफाइट्स आर साल्ट टॉलरेंट प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर विथ हाई सैलिनिटी। ऐसे प्लांट्स जहाँ होते हैं वहाँ पे जो साल्ट की कंसंट्रेशन होती है वाटर में, या साल्ट जो होता है वो ज़्यादा होता है, या सैलिनिटी आप जिसको कह सकते हैं वो ज़्यादा होती है। और ये कहाँ होते हैं, ये ज़्यादातर हमारे पास जो समंदर के आसपास वाले एरियाज़ होते हैं वहाँ होते हैं, नियर टू सी, ठीक है। अब इनके कुछ जनरल कैरेक्टर्स हम देखें क्या हैं। हेलोफाइट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम सॉइल विच हैज़ ए हाई साल्ट कंसंट्रेशन। ये इस तरह का वाटर एब्जॉर्ब करते हैं जिसमें साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, ठीक है। तो हमारे पास हम पढ़ते हैं कि वाटर की जो मूवमेंट होती है वो किस तरह होती है। ऑस्मोसिस हमने पढ़ा है कि ऑस्मोसिस में हमारे पास तीन टाइप्स होती हैं। एक होता है हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, ठीक है। इनमें जो है वो हमारे पास किस तरह वाटर मूव करता है, तो इसमें भी ऑस्मोसिस के थ्रू हमारे पास वाटर जो है वो मूव करता है। ऑस्मोसिस हमारे पास क्या है, द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम लो सोल्यूट कंसंट्रेशन टू हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन। जहाँ पे सोल्यूट की कंसंट्रेशन लो होगी वाटर वहाँ से मूव करेगा हाई सोल्यूट की कंसंट्रेशन की तरफ। तो फिर ये प्लांट क्या करते हैं, ये प्लांट इनकी जो रूट्स होती हैं वो अपनी रूट्स में ज़्यादा साल्ट जमा करते हैं, ठीक है। जब ज़्यादा साल्ट जमा करते हैं तो फिर वाटर जो है वो मूव करता है सॉइल से इनकी रूट्स की तरफ, ठीक है। तो इस तरह ये क्या करते हैं, इस तरह अपने अंदर ये पानी एब्जॉर्ब करते हैं। तो जब हमारे पास हम पढ़ते हैं कि जाहिर सी बात है इनकी रूट्स में जब हाई साल्ट जमा हो गया है तो फिर ये क्या करते हैं, जब एक्सेसिव अमाउंट में साल्ट हो जाता है तो फिर ये या तो कुछ टाइम के लिए स्टोर करते हैं या फिर ये एक्सक्रीट आउट करते हैं। कैसे करते हैं, ये अपने इनके लीव्स में ग्लैंड्स पाए जाते हैं, ठीक है। वो ग्लैंड्स के थ्रू क्या करते हैं, उन ग्लैंड्स के थ्रू ये साल्ट को अपने बॉडी से रिमूव करते हैं। अब हमारे पास ये इनमें ये जो साल्ट स्टोर करते हैं या साल्ट इनके अंदर ज़्यादा आ जाता है, इसके दो फ़ायदे होते हैं। एक तो ये सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब कर सकते हैं क्योंकि हाई कंसंट्रेशन जब हो जाती है तो फिर वाटर मूव करता है। दूसरा, ये साल्ट यहाँ से ट्रांसपोर्ट होके जब लीव्स में जाता है तो वहाँ पे भी वेपर्स के फॉर्म जो है वो ये वेपर मॉलिक्यूल जो होते हैं वो भी एब्जॉर्ब करते हैं लीव्स के थ्रू, क्योंकि हाई साल्ट की
वजह से। ठीक है, अब हमारे पास ये कुछ एग्जांपल्स हैं। एक है ग्लॉसवर्ड प्लांट, दूसरा है कॉड ग्रास। ये दोनों प्लांट्स ऐसे हैं जो आपके पास हेलोफाइट्स वाले प्लांट्स होते हैं। और अगर हम इनकी बात करें कि इनके अंदर क्या है हमारे पास, तो ये जो हेलोफाइट्स होते हैं नेक्स्ट हम चलते हैं मीज़ोफाइट्स पे। ये थर्ड हमारे पास जो टाइप है या जो कंडीशन है प्लांट्स की। अब मीज़ोफाइट्स, मीज़ो हम कहते हैं मॉडरेट या जो है वो मिडल। ठीक है, हमारे पास ये मीज़ोफाइट्स रिप्रेजेंट द ग्रुप ऑफ प्लांट्स दैट कैन नाइदर ग्रो इन द कंप्लीट एक्वेटिक हैबिटेट नॉर दे सिक्वेस्ट्री वाटर और ड्राई कंडीशंस। ऐसे प्लांट या ऐसा हैबिटेट जो ऐसा प्लांट्स का ग्रुप जो ना तो बिल्कुल पानी में रहता है ना ही बिल्कुल जो है वो ड्राई कंडीशन पे रहता है, ऐसे प्लांट्स को हम मीज़ोफाइट्स कहते हैं। और इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ये जो मीज़ोफाइट्स प्लांट हैं ये हाइड्रोफाइट्स एंड ज़ीरोफाइट्स के दरमियान वाले प्लांट्स होते हैं। ठीक है, दीज ग्रो अंडर फेवरेबल कंडीशन वेयर द कंसनट्रेशन ऑफ वाटर एंड टेम्परेचर आर नॉट टू मच हाई एंड नॉट टू मच लो। मतलब कि वाटर की कंसनट्रेशन और जो है वो आपके पास टेम्परेचर की कंसनट्रेशन ना ज़्यादा लो होती है ना ज़्यादा हाई होती है, तो ये मॉडरेट प्लांट होते हैं। इनके एग्जांपल हमारे पास कौन से हैं? इनके एग्जांपल हमारे पास जो ब्रासिका है, मैंगो है, या इस तरह के जो ट्री हैं, इस तरह के जो प्लांट्स हैं, ये हमारे पास मीज़ोफाइट्स प्लांट्स होते हैं। अगर हम इनकी बात करें तो ये इनको ऐसे भी कहा जाता है कि ये ऐसे प्लांट हैं जो ग्रो होते हैं वेल वाटर्ड सॉइल में। और इनके पास क्या होती है, इनके पास जो है वो क्यूटिकल मौजूद होती है। इनके अगर लीव्स की हम बात करें तो इनके जो लीव्स होते हैं ये ब्रॉड होते हैं, फ्लैट होते हैं और ग्रीन लीव्स होते हैं। और इनमें जो रूट्स होती हैं वो उनकी एक्सटेंसिव फिब्रस रूट इनमें होती हैं। और हमारे पास ये कुछ एग्जांपल आपको दिखाई दे रहे हैं। और एग्जांपल जैसे ब्रासिका का प्लांट है वो तो उमूमन आप सब ने देखा होगा। ये जो है वो हमारे पास मीज़ोफाइट्स है। मैंगो है, जो मैंगो का भी सीज़न चल रहा है, ये सारे प्लांट्स आपके पास क्या हैं, मीज़ोफाइट्स वाले प्लांट हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं फोर्थ टाइप पे जिसको ज़ीरोफाइट्स कहा जाता है। ज़ीरोफाइट्स, अब ज़ीरो हमारे पास इसका मतलब ये है कि मतलब ड्राई, ठीक है, जिनको वाटर जो है वो बिल्कुल मुश्किल से मिलता है। अब ये ज़ीरोफाइट्स प्लांट्स लिव इन ड्राई प्लेसेस सच एज द डिजर्ट। दे प्लांट फेस टू सिक्वेस्ट्री ऑफ वाटर, मतलब कि प्लांट्स ये इनको वाटर बिल्कुल मुश्किल से मिलता है। ठीक है, अब हमारे पास अगर हम देखें तो उमूमन आप लोगों ने कैक्टस सब ने देखा होगा। तो इनके भी यहाँ पे भी कुछ जनरल कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं। स्मॉल सरफेस एरिया, मिनिमाइज एवापोरेशंस। इनकी कुछ इन्होंने अपने अंदर एडाप्टेशंस लाई हैं किस चीज़ के लिए, वाटर को स्टोर करने के लिए, वाटर को बचाने के लिए, ताकि ये ड्राई कंडीशंस में जो है वो या बिल्कुल इनको वाटर नहीं मिलता तो ये कैसे अपने आप को जो है वो सर्वाइव कर पाते हैं। ये आपके पास कैक्टस है, ठीक है, ये जो डिज़र्ट में या इस तरह के एरियाज़ में होते हैं। अब हमारे पास कुछ एडाप्टेशंस हैं जो इन प्लांट्स ने, जो ज़ीरोफाइट्स वाले प्लांट हैं, जैसे सीड स्पोर्स एज एडाप्टेशन इन लाइफ साइकिल ड्यूरिंग ड्रॉट कंडीशन। अब सीड, हमारे पास सीड का तो आप सबको पता होगा कि सीड क्या है। सीड के थ्रू ही जो सीडेड प्लांट होते हैं वो अपने सीड के थ्रू ही अपनी लाइफ साइकिल को कंटिन्यू रख पाते हैं। और स्पोर्स भी हमारे पास एसेक्सुअल सेल्स होते हैं। अब हमारे पास ये कहता है लैंड प्लांट्स प्रोड्यूस सीड और स्पोर्स, दे प्लांट प्रोटोप्लाज्म प्रोटेक्टेड एक्सटर्नली बाय हार्ड कोट। इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने स्पोर्स को या अपने सीड्स को बाहर से एक्सटर्नली कवर कर देते हैं ताकि वो उनका जो सीड है, उनका जो सीड के अंदर मटेरियल है, जो प्रोटोप्लाज्म है, वो क्या नहीं हो जाए, वो ड्राई नहीं हो जाए या वो ख़राब नहीं हो जाए, ताकि उनकी जो न्यू जनरेशन है या जो आगे की जनरेशन है वो सेफ़ रह सके। ये इनके अंदर एडाप्टेशंस है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इनके अंदर और भी एडाप्टेशंस है। एडाप्टेशन फॉर बैलेंस बिटवीन ट्रांसपायरेशन इन वाटर अपटेक। इन्होंने
किस तरह की अडाप्टेशंस की हैं वाटर अपटेक के लिए एंड ट्रांसपायरेशन के लिए। सबसे पहले हमारे पास है डेवलपमेंट ऑफ डीप वर्टिकल रूट फॉर एब्जॉर्बेशन। हमारे पास जो रूट का काम क्या होता है, रूट का काम ये होता है प्लांट को सपोर्ट देती है और मेन फंक्शन इसका क्या है, प्लांट को वाटर एब्जॉर्ब करने में मदद देती है। तो हमारे पास जो जाहिर सी बात है जितनी डीप रूट होगी उतना ही वो इजीली वाटर को एब्जॉर्ब कर सकेगी। तो इन्होंने क्या किया है अपने अंदर डेवलपमेंट की है डीप वर्टिकल रूट की एब्जॉर्बेशन के लिए, क्योंकि जो ड्राई एरियाज़ होते हैं उनमें वाटर का जो लेवल होता है सॉइल के अंदर वो बिल्कुल नीचे होता है या कम होता है। कैक्टस प्लांट्स हैव अ हॉरिजॉन्टल रूट्स एब्जॉर्ब वाटर बिफोर एवापोरेशन फ्रॉम सॉइल। इन्होंने और क्या किया है, कैक्टस प्लांट्स ने इनमें जो रूट्स होती हैं वो हॉरिजॉन्टल रूट्स इस तरह होती हैं कि वाटर को, मिसाल के तौर पे हमारे पास अगर बारिश होती है या किसी भी सोर्स के थ्रू वाटर अब मिलता है उन प्लांट्स को, तो हम वाटर कैसे देते हैं, हम सॉइल में मट्टी में पानी देते हैं या सॉइल में पानी देते हैं, तो ये प्लांट क्या करते हैं वहाँ से रूट के थ्रू वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। तो फिर क्या होता है हमारे पास वाटर सॉइल में से भी एवापोरेट होता है, तो ये एवापोरेशन से होने से पहले जल्दी जल्दी क्या करते हैं वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, दूसरा है रिडक्शन नंबर ऑफ स्टोमेटा, डेवलपमेंट ऑफ हेयर एपिडर्मिस। स्टोमेटा को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। स्टोमेटा क्या है, स्टोमेटा हमारे पास लीव्स में वो पोर्स होते हैं जिनके थ्रू जो है वो क्या होती है, एवापोरेशन होती है और गैसेस एक्सचेंज भी होती हैं। तो उनको नंबर ये कम करते हैं क्योंकि इनके पास वाटर तो वैसे ही कम होता है। अगर स्टोमेटा ओपन रहेंगे, स्टोमेटा ज़्यादा रहेंगे तो फिर क्या होगा, एवापोरेशन ज़्यादा होगी, जो भी वाटर रहेगा वो एवापोरेट हो जाएगा और उनकी बॉडी को नहीं मिलेगा। डेवलपमेंट ऑफ हेयर एपिडर्मिस, इन्होंने क्या किया है अपने, जैसे कैक्टस आपने देखा होगा उसके ऊपर जो है वो उसकी जो एपिडर्मिस है वो हैरी है और उस पर जो है वो क्या होते हैं आपके पास, उस पर कांटे भी होते हैं। और इसके अलावा दूसरा क्या करते हैं, फोल्डिंग ऑफ लीव्स, लीव्स के अपने स्ट्रक्चर को इस तरह फोल्ड कर देते हैं ताकि उनसे एवापोरेशन कम हो जाए। रिडक्शन इन साइज ऑफ लेमिना, उस अपने लेमिना लीफ का जो स्ट्रक्चर होता है उस का जो लेमिना होता है उसको क्या कर देते हैं, उसकी साइज़ को रिड्यूस कर लेते हैं। मॉडिफिकेशन इनटू स्पाइंस, जो कांटे होते हैं उनमें उनकी वो मॉडिफिकेशन कर लेते हैं फॉर रिड्यूसिंग रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, ट्रांसपायरेशन रेट को कम करने के लिए। दूसरा है हमारे पास सम प्लांट्स स्टोर वाटर इन लार्ज पेरेन्काइमेटिस सेल ऑन इस सक्यूलेंट प्लांट। हमारे पास जो पेरेन्काइमेटिस सेल्स होते हैं वो वाटर को क्या करते हैं, वो वाटर को स्टोर करते हैं टेम्परेरी। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, सम प्लांट स्टोर वाटर, जो लार्ज पेरेन्काइमेटिस सेल्स होते हैं उनके अंदर ये क्या करते हैं, वाटर को स्टोर करते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट हम चलते हैं। अब हमारे पास लास्ट टॉपिक है एक्सक्रिएशन। अगर हम एक्सक्रिएशन की बात करें तो वैसे तो एक्सक्रिएशन दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में देखें तो डिफरेंट प्रोसेस होते हैं सब में, और प्लांट्स की अगर हम बात करें तो प्लांट की एक्सक्रिएशन दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से, एनिमल से डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि प्लांट्स का जो मेटाबॉलिक रेट है या कैटाबॉलिक प्रोसेस है, एनाबॉलिक प्रोसेस है, वो ह्यूमन से डिफरेंट है। और इसके अलावा इनमें दूसरा क्या है, ये प्रोटीन ज़्यादा जो है वो यूटिलाइज़ नहीं करते, जो खुद अपना प्रोटीन बनाते हैं तो वो इस्तेमाल करते हैं। और इनमें क्या होता है, जो नाइट्रोजिनस वेस्ट होता है वो इस तरह नहीं होता जैसे एनिमल में होता है। इनकी एक्सक्रीशन की अगर हम बात करें तो इनमें क्या होता है, एक्सक्रीशन में गैसेस एक्सचेंज होती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, जैसे वाटर है, जैसे ऑक्सीजन है, जैसे नाइट्रोजन है। और इसके अलावा कुछ और भी एक्सक्रिएट करते हैं प्लांट, जैसे लेटेक्स होते हैं, गम्स होते हैं, जो गोंद वगैरह या इस तरह की चीज़ें आप देखते हैं, या कुछ मिल्की सा मटेरियल इनमें से